आदिवासी विकास परिषद द्वारा ब्लॉक स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन गलालपुरा में किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने संबोधित किया। पूर्व मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मणिलाल छगर ने भी संबोधित किया। उन्होंने क्या कहा, देखिए उन्हीं की जुबानी। कार्यक्रम आयोजित किया है। हम ये बताना चाहेंगे, ये निवेदन करना चाहेंगे कि हमारा जो समाज चलता है कैसे चलता है, हमारा परिवार चलता है कैसे चलता है, हमारे जो बुजुर्ग है घर में, उनके जो विचार है, जो संस्कार है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं, हम देते हैं। तो हमारे भी ये जो मंच पर विराजमान है वो उस स्थिति में है कि उनके पास जो सीख है, जो ठोकरें खाई है, वो ज्ञान है, वो आपको दे करके जाए, हम साथ में लेके नहीं जाए। मैं बताना चाहूंगा कि आप ये सोचिए, यहाँ जो बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है सबसे वरिष्ठ हमारे डामोर साहब, खेमराज जी सर और रूपलाल जी सर और भी कई सारे साथी जो बैठे हुए हैं, पारगी साहब, और ये पढ़ने के लिए यहाँ स्कूल नहीं हुआ करती थी, पढ़ने का माहौल है वो मिलता नहीं था उनको, जबरदस्ती पढ़ करके योग्य बनते थे। आप सामने एक तस्वीर देख रहे हैं, मेरा ख्याल है जानते होंगे कालीबाई और सेंगाबाई, और उनका नाम सुना है क्या कभी आपने? सुना है? हाँ, क्या किया था उन्होंने, किस रूप में जानते हो उनको आप? हैं? पढ़ाई करवा रहे थे ये बच्चों को, तो कुछ लोगों को ये चीजें अच्छी नहीं लगी और उनके गुरु है उनको वो क्या कर रहे थे, मार रहे थे। तो पीछे ये कालीबाई क्या लेके, हसिया दाथेड़ा लेके दौड़े और वो कुछ हुआ और कुर्बानी उन्होंने शिक्षा के लिए दी। आज का स्थिति है, जबरदस्ती तिलक लगा करके आपको घर से बुला करके स्कूल में पढ़ाते हैं। बदलाव है या नहीं है, परिवर्तन है या नहीं है? डामोर साहब हमारे बैठे हुए बहुत दूर, मेरा ख्याल है कोचरी और पता नहीं, यहाँ इस क्षेत्र में बोर्ड का सेंटर तो चिखली ब्लॉक में तो अभी है वो था ही नहीं, शायद सिमलवाड़ा और गलियाकोट हुआ करता था। वहाँ ये हेमराज जी सर और ये हमारे पुराने पीढ़ी के लोग हैं वो जानते हैं, खड़गदा हुआ करता था, वहाँ बोर्ड की परीक्षा देने के लिए जाते थे और 11वीं पढ़ने के लिए भी शायद सिमलवाड़ा और कोई सुविधा नहीं थी। आज क्या परिवर्तन हो गया, देखते हैं ये सामने। आज कोई बदलाव देखते हैं आप? नहीं देखते। घर घर गांव गांव स्कूल, स्कूल ही नहीं, हर फैकल्टीज की सुविधा आपको यहाँ मिल रही है। स्कूल ही नहीं बल्कि क्या है, चीखली ब्लॉक में अब कॉलेज भी आ गई है ना, ससलाई में कॉलेज भी खुल गई है। कितना परिवर्तन, बहुत परिवर्तन। मुझे याद है हमारे कार्यक्रम के ये संचालक महोदय जो विराजमान है, उनका और आदरणीय डामोर साहब, कमिश्नर साहब जो शिक्षा के क्षेत्र में ये खाली बात नहीं करते हैं, ये करते भी हैं, करके दिखाते हैं। मैं एक घटना मुझे याद आती है कि उदड़िया के हैं, ये जानते हो ना कमिश्नर साहब को? नहीं जानते? रूप ये डामोर साहब है, वो अपने उदड़िया यहाँ है, वहां के, वो कोई बहुत दूर के नहीं है। हुआ ये कि एक बार ये कागज बच्चों ने जो लिखा था वो ले करके वहां मेरी टेबल पे रख के चले गए। फिर बात करी कि मेरे स्कूल में बच्चे नहीं है, बच्चों को पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, और आदि कोई आक्रोश प्रकट किया आपने। क्या करे, करता तो क्या करता। फिर याद आया अब क्या करें, बात तो सही है, और इतने बड़े आदमी की बात को यदि हम वेटेज नहीं देंगे तो हमारे लिए भी मुसीबत हो सकती है। मैंने कहा सर कुछ न कुछ करेंगे। ये रहे, आज भी बैठे हुए हैं ये कमलेश जी सर, कहीं से ला करके उदड़िया में रखे और आज भी वो उसी स्कूल में शायद सेवाएं दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, समस्याएं कई है, उसका समाधान भी हमें ही ढूंढना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। 100 दे रहे, बावजूद इसके क्या कमी हो गई? पढ़ाई तो कर दी, बहुत अच्छी बात है, हमारे समाज के काफी लोग आगे बढ़ गए, बहुत सारे बच्चे टैलेंट है, मुबारकबाद देना चाहता हूं। लेकिन ये प्रगति कैसी है,
विचार करिए, समाज की दृष्टि से विचार करो, खुद की दृष्टि से विचार करो। एक गाड़ी गैरेज में खड़ी है, इंजन चल रहा है तो तेल उसमें जल रहा है, लेकिन गाड़ी है वो गति कर रही है या नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। और एक इंजन भी चल रहा है, तेल भी जल रहा है, गाड़ी की गति भी हो रही है और उसकी मंजिल है वो पार भी कर रही है। विचार करो, क्या हम समाज के लोग पढ़ लिख करके हम उस गैरेज के गाड़ी की तरह तो नहीं हो रहे कि केवल हम डिग्रीधारी बनने की ओर चल रहे हैं और बाकी काम मानवीय मूल्य है, हमारे समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, हमारे माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे छोटे भाई बहनों के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे समाज के प्रति हम क्या सोचे। यदि ये चीज नहीं आई और कोई डिग्री एमए बीए लेकर के आप यदि घूमते रहे, मैं नहीं समझता हूं कि आप शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, डिग्रीधारी हो या कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब तक हमने शिक्षा के साथ संस्कार नहीं आएंगे, मानवीय मूल्य नहीं आएंगे, हमारे पड़ोसी के दुख को देखकर हमारे आंखों में आंसू नहीं आएंगे, मेरा ख्याल है वो हृदय क्या पत्थर से भी गए गुजरे होंगे पढ़ लिख करके। क्या फायदा इससे? कोई फायदा। पढ़ो, पढ़ने के बाद पढ़ाई है वो नौकरी के लिए नहीं करते। आप ये भूल जाइए कि हमें जो गुरुजी पढ़ाते हैं या माँ बाप पढ़ाते हैं वो पढ़ लिख करके हम कोई बहुत बड़ी नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, ऐशो आराम से रहेंगे। ये तो दूसरे नंबर की बात है। हमारा जो उद्देश्य है पढ़ लिख करके एक अच्छे नागरिक बने, अच्छे इंसान बने, आप अपने पिताजी के लिए उपयोगी बने, अपने पति के लिए उपयोगी बने, अपनी पत्नी के लिए उपयोगी बने, अपने समाज में जो भी रिश्ते नाते हैं उन सब के लिए यदि उपयोगी सिद्ध हो तो पढ़ाई का मतलब, वरना कोई मतलब नहीं है। विवेक सम्मत पढ़ाई होनी चाहिए। ना नहीं पीऊंगा पानी को। मैं एक निवेदन करूं कि मेरे जैसा एक कोई गुरु था, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया कि बच्चों हमें सेवा, सहयोग, संस्कार, दया, प्रेम, मानवीय मूल्य होने चाहिए और ये पढ़ लिख करके आपको होने चाहिए। ये कोई बात भाषण दिया। स्टूडेंट थे 2-3 और उनको कहा कि अगली दफे अपन विचार करेंगे इनके बारे में कि आपने क्या किया। दूसरी दफे कभी क्लास लगी होगी या गुरुजी मिले, उनको पूछा भैया आपने मानवता के लिए, सेवा के लिए, धर्म के लिए कोई काम किया? 30-35 बच्चे थे, सब चुप रहे। 3 बच्चे ऐसे थे, हाँ सर हमने किया, हाथ खड़े किए। पूछा गुरुजी ने क्या किया बेटे बताओ। पहले को पूछा क्या किया? सर एक वृद्ध महिला थी, उसको मैंने चौराहा पार करा दिया उसको। ठीक बात है, धन्यवाद। दूसरे को पूछा, उसने भी यही जवाब दिया। तीसरे को पूछा, उसने भी यही जवाब दिया कि एक वृद्ध मिली हमें, चौराहा इसको पार करा दिया, हमने पुण्य का काम किया, बेसहारों की सेवा का काम किया। और गुरुजी ने आगे पूछा भाई यही क्यों? तो फिर अंत में इन तीनों ने ये कहा कि सर वो असहाय महिला थी, उसको हम तीनों ने ऊंचा किया और पकड़ करके चौराहे में वो जाना चाहती थी पूर्व की ओर, लेकिन हमने उसको पश्चिम की ओर जा करके रख दिया। मैंने कहा ये कौन सी सेवा हुई? उस बेचारी को जाना तो पूर्व में था और आपने ऊंचा करके चौराहे से पश्चिम की ओर कहा, रख दिया और कहा कि जाओ आप। गजब हो गई ये तो। शिक्षा लो, ज्ञान लो, पूरा लो, उपयोगी बने, नहीं तो बेचारे क्या फायदा हुआ उससे? कोई फायदा नहीं। प्यारे बच्चों, पढ़ो लिखो, लेकिन साथ में विवेक सम्मत ज्ञान, व्हाट इज राइट, जस्ट। सुख सुविधाओं को त्याग करना पड़ेगा जीवन में आगे बढ़ना है तो। जैसा हमारे गुरुजी ने कहा, लकड़ी बेच करके ये इस मंच पर बैठे हैं, यहाँ जो भी बैठे हुए हमारे, ये जो भी बैठे हुए हैं, आप उनका इतिहास एक एक का जानेंगे तो आप ताजुब करेंगे। धन्य है मेरे माता पिता जो मेरे लिए इतने कम से कम इतनी व्यवस्था तो कर रहे हैं हमारे लिए, इनके लिए तो कुछ नहीं किया था, फिर भी आज उस लायक बने। तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होनी चाहिए। 60 या 65% लाने से हम ताली आपके लिए बजाने वाले नहीं है, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। 80%, 90% के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। हमारा समय था
नारियल बेटा पास हुआ के फेल, पास, एक नारियल फोड़ देते हो जयराम जी। आज क्या पूछते हैं घर वाले और ये बेटे कितना परसेंट बना, और परसेंट में भी क्या पूछते हैं 90, 100 क्यों नहीं बना। बहुत बड़ी बात है। उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए आपको अपनी मेहनत है उसको भी इजाफा करना पड़ेगा।